Hello everyone, welcome to UCA Academy. I am Kishore Paur, your physics teacher and you are watching me at Unhales Career Academy, जहां पर फिजिक्स बेसिक्स से लेकर एडवांस तक के सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। जी हाँ बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं डॉक्टर होमी बाबा मॉक टेस्ट सॉल्यूशंस को और आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 एंड ऑनवर्ड्स हम डिस्कस करेंगे। अभी तक प्रीवियस वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस कर लिए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करिए। बच्चों, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हो तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। Question number 25 says that an hydraulic system, if the input piston has smaller area than the output piston, what happens to the force? बच्चों, हाइड्रोलिक सिस्टम्स के बारे में आपने सुना होगा। हमने पास्कल्स लॉ के बाद हाइड्रोलिक प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स को पढ़ा था। प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन में हमने दो पिस्टन्स लगाए थे, दो वेसल्स लिए थे। दोनों वेसल्स के लिए हमने दो अलग अलग पिस्टन्स को हमने फिक्स कर दिया था और कुछ इस तरह से था। क्विकली अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं तो जैसे कि एक वेसल ऐसे, और इसे पाइप से हमने अटैच करके रखा है दूसरे वेसल के साथ। और ये जो नेक्स्ट वेसल है ना, इस नेक्स्ट वेसल का एरिया अगर आप देखो तो एरिया इज मोर। वेसल ए और वेसल बी में आपको कंपैरिजन मिलेगा कि वेसल ए का एरिया जो है वो कम है, वेसल बी का एरिया जो है वो ज्यादा है, नैरो वाइडर। इस तरह से दोनों अलग अलग वेसल्स हमने सिलेक्ट किए हैं। ये जो पर्टिकुलर सिस्टम आप देख रहे हो ना, इस पर्टिकुलर सिस्टम को कहा जाता है बेसिक हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक सिस्टम इफ द इनपुट पिस्टन हैज, यहां पर अगर मैं पिस्टन लगा दूं और ये इनपुट पिस्टन जो है उसका एरिया कम है, आउटपुट पिस्टन ये रहा और आउटपुट पिस्टन का एरिया ज्यादा है, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स? ऑफ कोर्स यहां पर फोर्स बढ़ जाएगा, एरिया ज्यादा होने के कारण फोर्स बढ़ जाता है। तो आप लिखोगे इंक्रीजेस। तो आपने सही ऑप्शन को सिलेक्ट किया होगा। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इज अगेन वेरी इजी। द बायोंट फोर्स डिपेंड्स ऑन, बायोंट फोर्स किन क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है? तो क्वांटिटीज को आपको पता करना है तो पहले आपको बायोंट फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बच्चों, बायोंट फोर्स जो होता है FB, इसे ही हम अपथ्रस्ट कहेंगे या अपवर्ड फोर्स कहते हैं। बायोंट फोर्स इज इक्वल टू V रो G। मतलब बायोंट फोर्स जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स जो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। लिक्विड की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा बायोंट फोर्स होता है और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। सो बायोंट फोर्स डिपेंड्स ऑन डेप्थ ऑफ द लिक्विड। नो, लिक्विड डेप्थ पे डिपेंड नहीं करता। देखो, हाइट ऑफ लिक्विड है क्या कहीं पे? नहीं है। बायोंट फोर्स जो है वो कलर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है क्या? नहीं। बायोंट फोर्स है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है? यस, ये लिक्विड की डेंसिटी है, वो लिक्विड डेंसिटी पे डिपेंड करता है। नन ऑफ दिस। तो बायोंट फोर्स इज द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। सो आपने सही ऑप्शन सी को सिलेक्ट किया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 सेज दैट द हॉट एयर बलून राइजेस बिकॉज ऑफ इट। हॉट एयर बलून जो है ना वो ऊपर 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 जाता है। क्यों? हॉट एयर बलून जो है वो ऊपर जाएगा बिकॉज सी राइजेस बिकॉज ऑफ इट्स डेंसर। अगर वो बलून डेंसर होता तो वो ऊपर नहीं जाता, वो नीचे ही आ जाता, है ना? अच्छा, लेस डेंसर, ऑफकोर्स इसकी डेंसिटी कम होगी तो ही तो ऊपर जाने वाला है। ओके, अगर मैं कहूं कि ऑब्जेक्ट ऊपर फ्लोट कर सकता है, क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है तो ये ऊपर फ्लोट करेगा। अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो ये हेवी होगा और हेवी होने के कारण ये फ्लोट नहीं करेगा, ये सिंक हो जाता है। तो हॉट एयर बलून जो है वो लेस डेंसर है, इसीलिए वो ऊपर चला जाता है, इक्वली नहीं। द गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इस तरह से तो आपने ऑप्शन बी को सिलेक्ट किया होगा। एब्सोल्युटली फाइन। लेट्स कंटिन्यू नाउ। क्वेश्चन नंबर 28 and the question number 28 is Pascal law states that pressure at every point of liquid in position of equilibrium is same if Pascal law states that pressure at every point of liquid in position of equilibrium is same if masses are constant, force acts perpendicular to the surface, gravitational effect is negligible and all of the above. Yes,
ये जो पास्कल लॉ है ये एप्लीकेबल है। मास कांस्टेंट होना चाहिए, फोर्स एक्स परपेंडिकुलर होना चाहिए, ग्रेविटेशनल इफेक्ट निग्लिजिबल होना चाहिए। तो ये सारी स्टेटमेंट्स सही हैं। तो आपने इसका ऑप्शन आंसर डी सिलेक्ट किया होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन डी, दैट्स इट। Now we have question number 29, and the question number 29 is, force 16 Newton is distributed uniformly on the surface of a cube of age 8 centimeter। एक क्यूब दिया गया है, उस क्यूब का एक एज, एक साइड आपको दी गई है कुछ इस तरह से। लेट्स से एक क्यूब है, ओके, क्यूब मतलब इसकी जो सारी जो साइड्स है ना वो इक्वल होनी चाहिए। ये मैंने एक क्यूब ले लिया, एक साइड अगर 8 सेंटीमीटर है तो ऑफकोर्स सभी साइड्स जो हैं वो 8 सेंटीमीटर इतनी ही होंगी। एंड द प्रेशर ऑन दिस सरफेस इज, प्रेशर कितना होगा? अगर आप 16 न्यूटन इतना फोर्स लगाते हो तो प्रेशर कितना डेवलप होगा? बच्चों यहां पर आपको दिया गया है फोर्स इज इक्वल टू 16, फोर्स कहो या थ्रस्ट कहो, इट इज 16 न्यूटन। एंड एरिया आपको फाइंड आउट कर लेना है। एरिया कितना होगा? देखो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब वन साइड इंटू अनदर साइड, साइड इंटू साइड कर लो। तो साइड इंटू साइड अगर करते हो यहां पर तो आपको एरिया मिलेगा, इट इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको कन्वर्ट करना होगा किसमें? मीटर स्क्वायर में। तो जब आप 64 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हो तो हमने देखा है कि पर्टिकुलर जो भी कुछ मैग्नीट्यूड होती है ना, इस मैग्नीट्यूड को हमें 10,000 से डिवाइड कर देना होगा। तो ये आंसर मिलेगा आपको मीटर स्क्वायर में। ओके, फोर्स इज 16 न्यूटन, एरिया इज 64 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर। प्रेशर फाइंड करना है, तो प्रेशर फाइंड करने के लिए हम यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि सब लोग फैमिलियर हैं। क्या होता है फॉर्मूला प्रेशर का? सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। फोर्स आपने लगाया 16 न्यूटन, एरिया है आपके पास में 64 अपॉन 10,000। बच्चों ये 10,000 जो है वो ऊपर शिफ्ट होकर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। इस 10,000 को क्या करना है आपको? इस 10,000 को आप ऊपर शिफ्ट कर दो, ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कुछ इस तरह से। क्या लिखा देखो, 16 इंटू 10,000 अपॉन 64। ओके, 64 से डिवाइड कर, 16 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। 16 1 जा 4 जा। ओके, मैं भी इस 10,000 को 4 से डिवाइड कर देता हूं। 4 1 जा 4 2 जा 4 और ये 00 लग जाएंगे। इसका मतलब मुझे आंसर मिल रहा है 2500। और हमने प्रेशर को सॉल्व किया तो प्रेशर का यूनिट है पास्कल, 2500। तो ऑप्शन बी आपने सही सिलेक्ट किया होगा। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इज मैच द कॉलम। कॉलम 1 थ्रस्ट, प्रेशर, लिक्विड प्रेशर। कॉलम 2 में फोर्स अपॉन एरिया, ऑलवेज एक्सर्ट इन ऑल द डायरेक्शन, फोर्स एंड इंक्रीज। चलो सिलेक्ट कर देंगे। आपने सही सिलेक्ट किया होगा क्योंकि ये थोड़े से क्वांटिटीज और डिपेंडेंसीज पे और लॉजिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट मतलब फोर्स, तो आपने आर लिखा होगा। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, तो आपने पी। और लिक्विड प्रेशर क्या होता है? लिक्विड प्रेशर ऑलवेज एक्सर्ट्स इन ऑल डायरेक्शन और इट इंक्रीजेस विद द डेप्थ, तो इसका क्यू कॉमा एस। तो हमें आर पी क्यू एस इस तरह से मिल रहा है। तो ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। ए के लिए आर यहां पर है, बी के लिए पी है, सी के लिए क्यू एस है। तो ऑप्शन डी आपने सिलेक्ट किया होगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक, मतलब फिजिक्स सेक्शन जो है बेसिकली वो विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। बच्चों अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कुछ डाउट्स है तो प्लीज आप कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करो। अगर आपको फर्दर मतलब इसके अलावा भी कुछ अगर क्वेश्चंस में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर यू ऑल, बाय बाय।